ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या फिनिश कर लिया था? हाँ, क्या कर लिया था? फेरल मॉडल को फिनिश कर लिया था, राइट। फेरल मॉडल क्या था ये? हाँ, ट्राई सेलुलर मॉडल था। क्या बताता है? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में था, राइट। और वैसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में वो क्या बता रहा था? बताओ जल्दी, कि विंड कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। उसने 3 सेल बनाए थे, हेडली, फेरल और पोलर, है ना। फिर विंड्स के नाम भी देखे थे, कौन कौन सी थी? ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। नॉर्थ हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा था? टुवर्ड्स राइट। और साउथ में कहां हो रहा था? टुवर्ड्स लेफ्ट। बस ये कुछ बेसिक कंसेप्ट को यूज करके आज हम लोगों को क्या करना है? साइक्लोन। जब भी वर्ड आता साइक्लोन, तो साइक्लोन का मतलब क्या है? ये कौन सा साइक्लोन है? ट्रॉपिकल साइक्लोन। कौन सा साइक्लोन है ये? ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब देखो वर्ड से ही पता चल रहा है ये हमेशा कहां बनता होगा? ट्रॉपिकल एरियाज में। अच्छा, ये ट्रॉपिकल एरियाज कहां से कहां तक रहते हैं बताओ? ऐसे तो 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ तक लेते हैं, लेकिन हम हमारी कन्वीनियंस के लिए 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर कहां तक लेते हैं? 30 डिग्री साउथ तक लेते हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरियाज। तो ये वाले जो साइक्लोन है सिर्फ और सिर्फ कहां बनने वाले हैं? सबसे पहले तो ट्रॉपिकल एरियाज में। अभी 2 वर्ड है, ट्रॉपिकल और साइक्लोन, जिसको हम नॉर्मल साइक्लोन भी बोलते हैं, राइट। टेम्परेट साइक्लोन जो सलोनी ने बताया उसका मतलब साइक्लोन नहीं होता है, क्योंकि उसके आगे क्या लगा हुआ है? टेम्परेट। साइक्लोन का मतलब होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, या कोई बोले एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो वो साइक्लोन है क्या? नहीं, उसके आगे एक्स्ट्रा भी लग गया है। एग्जैक्ट ये वर्ड होगा तो ही हम क्या बोलेंगे? साइक्लोन है। तो पहले वर्ड था ट्रॉपिकल, कहां से कहां तक है ट्रॉपिकल एरियाज? ये चीज। अच्छा, दूसरा वर्ड कौन सा है? साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब क्या होता है? विंड्स आर साइक्लोस्ट्रोफिक। साइक्लोस्ट्रोफिक विंड्स का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी से। साइक्लोस्ट्रोफिक विंड्स का मतलब क्या होता है? कि विंड क्या करती है? सर्कल, साइकिल में घूमती है और कहां जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। सो मींस विंड्स आर स्पाइरलिंग अपवर्ड्स, बोल सकते हैं हम। अभी इसका मतलब क्या होता है वो भी बताता हूं, पर पहले तुम लोग एक बताओ कि अपन लोगों ने फेरल मॉडल से क्या समझा था? विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही चीज समझी थी। हाँ, अच्छा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होता है? टुवर्ड्स राइट। साउथ हेमिस्फीयर में कहां होता है? टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। ये कुछ बेसिक्स अपन लोगों ने ऑलरेडी देख लिए, है ना। अब अपने को आज क्या देखना है? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन यहां तो बनता है। अब देखना, इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस की जरूरत रहेगी। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में विंड का मूवमेंट या एयर का मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? बोलो, जब कहीं ना कहीं पर लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर क्यों बनता है? फॉर एग्जांपल इस एरिया में लो प्रेशर कब बनेगा? जब ये एरिया कैसा होगा? वार्म। अगर एरिया वार्म होगा तो इसके कांटेक्ट में आने वाली एयर भी कैसी हो जाएगी? वार्म। और वार्म एयर हमेशा कहां जाएगी? ऊपर। तो अगर वार्म एयर राइज कर जाएगी तो सरफेस पे प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो। क्यों? क्योंकि यहाँ वैक्यूम लाइक कंडीशन बन गई, तो तुरंत आइट साइड से हवा उसकी जगह लेने के लिए आएगी, है ना। तो जहां से हवा आएगी वहां पर क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। और ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसी टर्म्स है? रिलेटिव टर्म्स है, बोल सकते हैं। हाई प्रेशर का मतलब ये नहीं कि यहाँ बहुत ठंडा एरिया है, इससे ठंडा एरिया है, बोल सकते हम लोग। हाँ, अब देखते हैं साइक्लोन हमेशा कहां बनता है। देखना, सबसे पहले तो देखते हैं साइक्लोन कब बनता है। कहां बनता है? सी पे बनता है, वो तो उसने बता दिया, लेकिन कब बनता है? तो साइक्लोन कब बनता है बताओ? हमेशा कब बनता है? लेट समर्स में। कब बनता है वो? लेट समर। अब लेट समर मतलब कौन सा सीजन? अक्टूबर नवंबर। तो ये साइक्लोन कब बनना शुरू होते हैं? अक्टूबर और नवंबर के सीजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, साइक्लोन कहां बनता है? इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड ओवर, कहां बनता है ये? हमेशा सी सरफेस। कहां बनता है ये? हमेशा सी सरफेस के ऊपर बनता है। अब देखना, सी सरफेस के ऊपर बन रहा है साइक्लोन, मतलब सी सरफेस पे क्या बनना चाहिए? लो प्रेशर बनना चाहिए। अब लो प्रेशर कब बनेगा? जब सी सरफेस का टेम्परेचर किससे ज्यादा हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा। भाई लो प्रेशर तो कब बनता है? जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, एरिया कैसा होता है? वार्म होता है। अब लेट समर में ही क्यों? वाई लेट समर ओनली? क्योंकि देखना, अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये क्या स्टार्ट हो गया? वाटर, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं दिस इज सी सरफेस, है ना। इजी है। ये था सी सरफेस, और ये तो क्या था हमारा? कॉन्टिनेंट। ये क्या था हमारा? कॉन्टिनेंट था। अब ध्यान से देखना जल्दी से, कॉन्टिनेंट किससे बना हुआ है? लैंडमास। मतलब कॉन्टिनेंट मतलब है लैंडमास, और लैंडमास किससे बना हुआ है?
रॉक्स है, और रॉक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बोल सकते हैं हम रॉक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब इसके ऊपर इंसोलेशन आती होगी, हीट आती होगी, तो ऊपर की लेयर्स बड़ी स्पीड से गर्म हो जाती होंगी, लेकिन वो हीट को नीचे ट्रांसफर करती है क्या? नहीं। इसलिए बोरिंग का पानी गर्मी में कैसा निकलता है? ठंडा निकलता है। क्यों? क्योंकि नीचे हीट गई क्या? नहीं गई। ऑन दी अदर हैंड जब यही हीट वाटर पे भी तो पड़ती है, धूप पड़ती है कि नहीं? जब वाटर पे धूप पड़ती होगी तो सरफेस का वाटर गर्म हो जाता होगा। अगर सरफेस का वाटर गर्म होता है तो वाटर हीट को नीचे क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो देखना, दिन के समय या गर्मी के समय जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, लेकिन पानी इतनी जल्दी गर्म होगा क्या? नहीं। तो पानी को टाइम लगेगा कब? गर्म होने में। देखना, पूरा अप्रैल निकल जाएगा, मई निकल जाएगा, जून निकल जाएगा, जुलाई निकल जाएगा, अगस्त निकल जाएगा, सितंबर निकल जाएगा, मतलब उसको 6-7 महीने लग जाएंगे कब? पानी को गर्म होने में। और ऑन दी अदर हैंड जब हमारे यहाँ पे अक्टूबर नवंबर आएगा, उस समय तक तो देखो कॉन्टिनेंट पे बारिश हो चुकी होगी, जमीन ठंडी भी हो चुकी होगी, क्योंकि नवंबर में ठंडी लगने वाली है। लेकिन इस समय आते आते वाटर कैसा हो चुका है? वार्म, क्योंकि लंबे समय से वार्म हो रहा है। और कितना वार्म होना चाहिए कि सी सरफेस टेम्परेचर किससे ज्यादा हो जाए? 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, सिर्फ तभी क्या बनेगा? साइक्लोन बनेगा। अच्छा, नाम क्या है साइक्लोन का? पूरा नाम क्या है उसका? ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या नाम है उसका? ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखना, ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, ये सिर्फ और सिर्फ किस वाटर में बन सकता है? ट्रॉपिकल वाटर में। टेम्परेट वाटर ठंडा है, पोलर तो और भी ठंडा है, तो वहां ये टेम्परेचर आ सकता है? नहीं। इसलिए साइक्लोन सिर्फ और सिर्फ कहां बनेंगे? ट्रॉपिकल वाटर में। क्यों? क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर 27 से ज्यादा सिर्फ कहां हो सकता है? ट्रॉपिकल वाटर में हो सकता है, बोल सकते हैं। अब देखना, एक चीज और देखी थी हमने, अगर कहीं भी लो प्रेशर बना तो तुरंत विंड उसके पास आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस टाइल पे खड़ा हुआ हूं, यहां पर बहुत ज्यादा धूप पड़ी, तो यहाँ की हवा ऊपर चली जाएगी, तुरंत साइड से हवा इसकी जगह लेने के लिए आएंगी। जो भी हेमिस्फीयर में होगा उसमें डिफ्लेक्शन होगा बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, बोल सकते हैं। अब अगर जैसी हवा यहाँ आएगी तो एरिया तो ठंडा हो जाएगा, बोल सकते हैं। तो फिर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को क्या होना चाहिए? रुक जाना चाहिए। मगर साइक्लोन रुकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं रुकता? कारण क्या है? क्योंकि वो साइक्लोन कहाँ बना हुआ है? साइक्लोन कहाँ बना हुआ है? सी सरफेस पे। अब सी सरफेस इतनी जल्दी गर्म हुआ था क्या? गर्म होने में उसने बहुत टाइम लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि उसने उसकी हीट नीचे वाली लेयर को ट्रांसफर कर दी थी। तो जब ठंडे होने की बारी आएगी तो ठंडा भी इतनी जल्दी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब उसको हीट नीचे वाली लेयर से मिलती रहेगी। सो कंटिन्यूअसली क्या बना रहेगा? वार्म बना रहेगा। वार्म बना रहेगा तो कंटिन्यूअसली वहां पर क्या बना रहेगा? लो प्रेशर बना रहेगा। और लो प्रेशर बना रहेगा तो विंड को कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा? अट्रैक्ट करता रहेगा। अब दूसरा है कि साइक्लोन का मैंने एक मतलब बनाया कि विंड्स आर स्पाइरलिंग अपवर्ड। इसका मतलब क्या है वो देखें अपन। देखना, अब बनाते जल्दी से अपन, वाटर के ऊपर क्या बना देते हैं? साइक्लोन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सी वाटर। ये कौन सा वाटर है? सी वाटर। सी का सरफेस है या फिर बोल सकते हैं, इजी है। अब मान लो यहां पर क्या हो गया? सी सरफेस टेम्परेचर कितने से ज्यादा हो गया? 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया। तो यहीं पर क्या बन जाएगा? तुरंत लो प्रेशर बन जाएगा। बन जाएगा, यहां पर सरफेस पे बन गया लो प्रेशर। तुरंत विंड्स इसके पास आना शुरू हो जाएंगी। हो जाएंगी क्योंकि आजू बाजू वाला वाटर कंपैरेटिवली क्या है? ठंडा है। ये जमीन भी अब क्या हो चुकी है? ठंडी हो चुकी है। अब ध्यान से देखना, जैसे ही हवा यहां आएगी तुरंत इस लो प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस लो प्रेशर को नीचे वाली लेयर से हीट मिलती रहेगी। अब देखना, लो प्रेशर मतलब कैसा एरिया है? दिस इज वार्म एरिया। ये वाला ऊपर वाला वार्म एरिया है। तो अब जैसे ही हवा आएगी तुरंत हवा इसके पास आते से कैसी हो जाएगी? गर्म। और इसको ठंडा कर पा रही है क्या? वो नहीं कर पा रही। और हवा और क्या हो जा रही है? गर्म हो जा रही है। तो जैसे ही वो इसके पास आएगी तुरंत पास आते से वो कहां जाना शुरू कर देगी? गर्म होके ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। सो दिस इज विंड इज स्पाइरलिंग एंड दैट टू अपवर्ड डायरेक्शन, बोल सकते हैं। सो ये क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। ये समझ में आया? अच्छा, ये जो दूर से विंड आ रही है वो कहां से आ रही होंगी? हाई प्रेशर से। यहां से भी कहां से आ रही होंगी? हाई प्रेशर से। अच्छा, साइक्लोन सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में बनता है क्या? साइक्लोन, हाँ बोलो सर। यहाँ लैंड है, हाँ हाई प्रेशर बन गया, हाँ, बट वहां पे तो सी ओशन। हाँ, तो ओशन हो सकता है वो 30 डिग्री के नीचे हो। देखो, इसका सवाल ये है भाई, अर्थ ऐसी, देखो फॉर एग्जांपल ये कौन सा लैटिट्यूड है? मान लो 10 डिग्रीज नॉर्थ, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ। दिस इज फॉर एग्जांपल 30 डिग्रीज नॉर्थ। इसके ऊपर क्या होगा? 45 होगा, 50 होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। मान लो साइक्लोन कहाँ बना? इस प्लेस पे। यहां पर क्या हो गया? लो प्रेशर बन गया। देखो, ऊपर वाला वाटर तो वैसे ही ठंडा है क्योंकि टेम्परेट वाटर है, तो यहां से तो विंड आएगी आएगी, है ना।
नीचे वाला क्यों ठंडा है बताओ, नीचे वाला क्यों ठंडा है? क्योंकि ध्यान रखना इक्वेटोरियल वाटर कंपेयर टू, देखो सबसे गर्म होना किसको चाहिए? इक्वेटर को, लेकिन इक्वेटर सबसे गर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? फ्रेश वाटर इनफ्लक्स होता है वहां पे। फ्रेश वाटर कहाँ से इन्फ्लक्स होता है? अरे रेनफॉल से। रेनफॉल से, क्योंकि वहां पर क्या होता है देखो, इवेपोरेशन होता है, ज्यादा धूप आती, ज्यादा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से बन जाते हैं क्लाउड्स, और क्लाउड सनलाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उनकी अल्बिडो बढ़िया रहता है। हाँ, तो इसलिए इक्वेटर को होना चाहिए वार्मेस्ट, लेकिन इक्वेटर वार्मेस्ट नहीं होते, सो इसलिए क्या बनता है यहाँ पर लो प्रेशर। सो इक्वेटर भी ठंडा है कंपेयर टू दिस एरिया, और ऊपर वाला भी ठंडा है, तो सभी तरफ से हवा यहाँ आएगी, ये समझ में आया? सो ये ऐसा होता है। इसको मिटा दूं। अभी देखना, ये अपन ने क्या बनाया कि साइक्लोन कैसे वर्क करता होगा, है ना? अच्छा देखो, साइक्लोन सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में बनेगा क्या? नहीं, साइक्लोन कैन फॉर्म्ड ओवर बोथ नॉर्थ एज वेल एज साउथ हेमिस्फीयर, बोल सकते हैं हम, वो दोनों हेमिस्फीयर में बन सकता है। तो देखते हैं, पहले कहाँ बना ले, बोलो नॉर्थ या साउथ, कहाँ चाहते हो? नॉर्थ में बना लेते हैं। सो पहले देख लेते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स विंड का डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होता है? टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। कुछ डायरेक्शन में होता है टुवर्ड्स राइट, तुम लोगों ने बोला है तो मैंने लिख दिया। अब मान लो यहां पर क्या बन गया है, फॉर एग्जांपल लो प्रेशर, है ना? जैसे ही लो प्रेशर बना, सब तरफ से विंड इसकी तरफ आना शुरू करेंगी। कौन सा हेमिस्फीयर है? नॉर्थ हेमिस्फीयर है। विंड कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी? टुवर्ड्स राइट। तो देखो मैं नीचे से ले जा रहा हूं तो दिस इज राइट डायरेक्शन, मेरा राइट इज करेक्ट। यहां से ले जा रहा हूं सो दिस इज राइट डायरेक्शन। अच्छा ऊपर से लाऊंगा सो दिस इज राइट डायरेक्शन, और जब मैं यहां से लेकर जाऊंगा सो दिस इज राइट डायरेक्शन। ऐसे ही चल रहा है। सो ध्यान से देखो, साइक्लोन कुछ ऐसे ही मूव कर रहा है क्या? सो ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसको बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज। सो जब भी साइक्लोन बनेगा सो नॉर्थ हेमिस्फीयर में उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? तो आप बोलोगे काउंटर क्लॉकवाइज, है ना? अच्छा दूसरा जगह भी बन सकता है, साउथ हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन कहाँ होता है? टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। यही होता है, अपन लोगों ने देखा भी था बना करके। यहां पर ये क्या बन गया? लो प्रेशर, है ना? अब देखो नीचे से विंड आई, इसका लेफ्ट और मेरा लेफ्ट यही है ना? अब देखना यहां से जब मैं गया सो इसका लेफ्ट और ये लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर से आएगा सो दिस इज लेफ्ट डायरेक्शन, और यहां से आएगा सो दिस इज लेफ्ट डायरेक्शन। अब ये कैसा घूमता दिखाई दे रहा है? तो हम मैं क्या लिख दूं? क्लॉकवाइज। सो साइक्लोन जब भी बनेगा सो उसका मूवमेंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ध्यान रहेगा। अच्छा देखना, अभी साइक्लोन का स्ट्रक्चर तो अपन बनाएंगे पूरा प्रॉपर। साइक्लोन कहाँ बनता है? 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक, लेकिन उसमें वो एक जगह नहीं बनता है। वो कहाँ है वो जगह? हाँ इक्वेटर। वाई इक्वेटर ओनली? वाई इक्वेटर ओनली? नहीं, ये बोल रहा है हर्षवर्धन बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, इसने मैंने बोला ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या बोला मैंने? देखना, ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर सिर्फ साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन को साइक्लोन भी बोल सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन विल नॉट फॉर्म ओवर इक्वेटर। व्हाई? इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो साइक्लोन का नाम क्या था? साइक्लोन मींस साइक्लोस्ट्रॉफिक विंड्स, मतलब वो गोल गोल घूमती है। अब गोल गोल घूमती क्यों है? क्योंकि उसमें क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। और डिफ्लेक्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, और रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो डिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। सो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स कैसा होता है? कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एट इक्वेटर, दैट इज द रीजन साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड ओवर इक्वेटर। अब ऐसा क्यों होता है? वैसे सबसे ज्यादा कहां होता है कोरियोलिस फोर्स? हाँ, मैक्सिमम कहां रहता है? मैक्सिमम एट पोल्स, और मिनिमम या फिर जीरो एट, बोल सकते हैं मिनिमम का मतलब क्या होता है? जीरो एट इक्वेटर। याद करने का तरीका भी बताया था अपन ने। क्या देखा था? कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यही देखा था। थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कोरियोलिस फोर्स उतना ज्यादा। और ये थीटा क्या डिनोट कर रहा था यहाँ पर? लैटिट्यूड। हाँ बिल्कुल, डिग्रीज, लैटिट्यूड, यही बता रहा था वो। ध्यान रहेगा। नहीं खिलाऊंगा मैं अभी। चलो ठीक है। आज किसका वजह था? वो तो छुट्टी पे गई 3 दिन की। चलो ठीक है, कल ले आऊंगा। देखो कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, अपन देख चुके थे। थीटा क्या डिनोट करता है? लैटिट्यूड। अच्छा साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा की जगह अगर मैं जीरो रख दूं तो कितनी होगा? 0। और साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1।
मतलब साइन की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करती है। 0 कब होती है, मतलब 0 वैल्यू कब देता है, जब इक्वेटर। तो अगर इक्वेटर है तो कोरियोलिस फोर्स कितना है, 0। और अगर कोरियोलिस फोर्स 0 है तो साइक्लोस्ट्रोफिक विंड्स बनेगी क्या, विंड में डिफ्लेक्शन होगा क्या, डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो विंड गोल घूम के ऊपर जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी। अगर गोल नहीं घूमी तो साइक्लोन बनेगा क्या, नहीं। फिर तो विंड क्या है, पैरेलली इक्वेटर से ब्लो करके कहीं दूर निकल जाएगी, बोल सकते हैं हम। सो कुछ अपन ने बेसिक फंडे देखे। बेसिक फंडे में क्या देखा बताओ, एक तो इनके डायरेक्शन देख लिए, फिर देखा कि भाई 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक तो ट्रॉपिकल वाटर है, लेकिन इक्वेटर के आसपास साइक्लोन नहीं बनेगा। और इक्वेटर के आसपास बोले तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक क्या नहीं बनेगा, साइक्लोन नहीं बनेगा। अब जल्दी से एक बार साइक्लोन का स्ट्रक्चर बनाए, क्या साइक्लोन कैसा दिखाई देता होगा, देखना। फॉर एग्जाम्पल लो प्रेशर कहां बन गया है, इस प्लेस पे बन गया। क्यों बन गया होगा, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर यहां पर कितना हो गया होगा, 27 से ज्यादा हो गया होगा, है ना। सब तरफ से विंड आएगी, जैसे ही विंड आएगी, है ना, और विंड आते से क्या है, गोल घूम के कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। यहां से भी आएगी विंड, आ रही है ना। अब जो डायरेक्शन है वहां पर उस टाइप का डिफ्लेक्शन आप देख सकते हो। जहां से विंड आ रही होगी वहां पर क्या होगा, दूर हाई प्रेशर। यहां पर भी दूर क्या होगा, हाई प्रेशर। अब ध्यान से देखना, ये जो विंड चल के आ रही है ये ट्रॉपिकल वाटर के पास में, भाई देखो साइक्लोन तो ट्रॉपिकल वाटर पे है, साइक्लोन के आसपास वाला एरिया भी ट्रॉपिकल वाटर है, वहां पे धूप तेज पड़ती है, तो यहाँ पर मॉइस्चर होगा कि नहीं, इवेपोरेशन हो रहा होगा, नमी उमस ज्यादा होगी, है ना। तो जब ये विंड आएगी तो साथ में उमस को भी ले आएगी अपने, है ना। वो उमस को लेके आएगी और उमस को लेके वो कहाँ जाएगी, ऊपर। और ऊपर जाएगी तो विंड का टेम्परेचर कैसा होता जाएगा, कम। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो ऊपर जाके क्लाउड्स भी बनेंगे, और टेम्परेचर कम होने के कारण मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या शुरू हो जाएगी, रेनफॉल, बोल सकते हैं। अब रेनफॉल सबसे ज्यादा कहां होगी, इसके पास में, बोल सकते हैं। इससे जैसे जैसे दूर जाते जाओगे रेनफॉल कम होती जाएगी, क्योंकि हमने देखा था रेनफॉल कहां होती है, जहां लो प्रेशर बनता है, क्योंकि लो प्रेशर पे क्या होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं तो रेन होती है। हाई प्रेशर पे तो क्या होती है, सिंकिंग एयर होती है, यहां क्लाउड्स बनते हैं क्या, नहीं। तो जैसे जैसे आप लो प्रेशर के पास जाओगे रेनफॉल बढ़ती जाएगी। ये समझ में आया। ये सी सरफेस टेम्परेचर मिटा देता हूं, इजी है ना। तो अब देखना इसी के बेसिस पे कि कहां कितनी इंटेंसिटी है, कहां कितनी तेज हवा चल रही है, कहां कितनी बारिश हो रही है, साइक्लोन के कुछ पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखना ये दो लाइन दिख रही हैं, ये लाइन के अंदर हवा नहीं घुस पा रही है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो हीट है। इसके आइड साइड से हवा घूम घूम के ऊपर जा रही है। तो जो बीच वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। अब ये जो पोर्शन है इमेजिनरी, जो मैंने दो लाइंस बनाई है, इनको बोलते हैं आई, और आई की वॉल्स। तो क्या बोला मैंने इनको, आई वॉल्स। अब देखना आई वॉल के जो पास वाला एरिया है, ये दोनों साइड बोल सकते हैं हम, दिस पोर्शन, ये साइक्लोन के काफी पास है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनर मार्जिन्स। क्या बोलते हैं, इनर मार्जिन्स। इधर पर भी बोलूंगा मैं यही चीज, दिस इज ऑल्सो इनर मार्जिन्स, है ना। थोड़ा सा दूर गए तो बोला क्या, ये थोड़ा सा दूर चलेगा, इनर मार्जिन्स के बाहर वाला क्या बोला इसको, कुछ बुक्स में बोलते हैं इंटरमीडिएट मार्जिन्स, या कुछ में डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, आउटर मार्जिन्स, है ना। या फिर कुछ बुक्स में लिख देंगे इंटरमीडिएट मार्जिन्स, फिर लिख देंगे आउटर मार्जिन्स। कोई फर्क पड़ता है, कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। अगेन दिस इज आउटर मार्जिन्स। उसके बाहर जो है दैट इज पेरिफेरल जोन। पेरिफेरल जोन का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस पेरिफेरल जोन। उसके बाद का जो है वो पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। पेरिफेरल मतलब आसपास का एरिया, जो साइक्लोन के आसपास का एरिया, राइट। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखना, सर पेरिफेरल मतलब साइक्लोन के आसपास है? हाँ, साइक्लोन के आसपास का एरिया, जो उससे थोड़ा सा दूर है पर उसके पास है वो एरिया, दूर होके भी पास है, समझ गए। अब देखना ध्यान से, जैसे जैसे पास आते जाएंगे हवा ऊपर जाती जाएगी, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंस क्लाउड बन रहे होंगे, है ना। सो देखो क्लाउड कुछ ऐसे ही बन रहे होंगे, यहाँ पर एकदम डेंस क्लाउड, बोल सकते हैं। और फिर जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे क्लाउड्स कैसे होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, होते जाएंगे। अगर क्लाउड्स कम होते जाएंगे तो फिर बारिश भी कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लाउड्स, फिर बाहर थोड़े से कम क्लाउड्स, फिर बाहर और कम क्लाउड्स, है ना। और ये जितने भी क्लाउड्स हैं इन सब से क्या हो रही होगी, रेनफॉल हो रही होगी, बोल सकते हैं। तो ये क्या करवा रहे होंगे, रेन। सबसे ज्यादा रेन कहाँ हो रही होगी,
यहाँ पर आई वॉल के पास, फिर थोड़ी सी कम रेन यहाँ, फिर यहाँ एकदम कम। यहाँ पर भी ज़्यादा रेन हो रही होगी तो ज़्यादा लाइन खींच दो मतलब ज़्यादा रेन हो गई, दिख रहा है। फिर यहाँ पर 2 ही लाइन खींची मतलब कम रेन, और यहाँ पर 1 ही लाइन खींची मतलब और कम रेन। समझ में आया? अब देखो अभी आगे भी है, ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट हो जाती है आई। क्या हो जाती है इम्पॉर्टेंट? आई। आई कैसा एरिया है? सो आई इज द एरिया ऑफ लो प्रेशर, राइट। आई लो प्रेशर का एरिया है, लेकिन क्या विंड ने आई के अंदर एंटर किया? नहीं किया। सो व्हाट डज इट मीन? आई में लो प्रेशर तो है, लेकिन दिस इज काम एरिया, है ना। अगर मान लो कोई जहाज है, ये आई का डायमीटर कितना हो सकता है? 100 किलोमीटर तक हो सकता है, 150 किलोमीटर तक हो सकता है, राइट। मतलब काफी ब्रॉड एरिया है ना। और 100 किलोमीटर में हीट है और उसके चारों तरफ हवा घूम रही है ना। सो ये आई है, आई इज द एरिया ऑफ लो प्रेशर प्लस काम जोन, बोल सकते हैं। सो विंड्स यहां पर स्मूथली क्या कर रही हैं आई वॉल पे? सॉरी, स्मूथली नहीं, बड़ी स्पीड से क्या कर रही हैं? ऊपर जा रही है, लेकिन अंदर एंटर कर रही हैं क्या? नहीं। अब ध्यान देखना, काम जोन है, लो प्रेशर है, आसमान भी ऊपर साफ दिखाई दे रहा होगा आई के अंदर। आई की वॉल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कहां बात कर रहा हूं अभी? आई के अंदर। तो ध्यान रहेगा, अगर मान लो कोई जहाज है, आई तो 100 किलोमीटर की है, कोई जहाज है और अचानक से वहां साइक्लोन बन जाता, तो फिर जहाज को क्या बोलते हैं? अब आप कैसे चलो? अब आप आई के अंदर ही रहो, क्योंकि आई के अगर चारों तरफ तो आई वॉल है, आई के सब तरफ क्या? आई वॉल। तो बोलते हैं अब आप आई के अंदर ही अंदर घूमो। साइक्लोन मूव करता तो वो उसको भी डायरेक्शन देते हैं, अब इस डायरेक्शन में मोड़ लो, इस डायरेक्शन में। अगर कोई कप्तान ने सोचा कि जल्दी से साइक्लोन के बाहर निकल जाता हूं, तो निकलने के पहले उसको कहां जाना पड़ेगा? आई की वॉल पे। और वॉल पे स्पीड ऑफ विंड क्या रहेगी? सबसे ज्यादा रहेगी, राइट, बोल सकते हैं। सो आई में सबसे कम विंड की स्पीड, आई वॉल पे सबसे तेज स्पीड, है ना, सबसे तेज मूसलाधार बारिश भी यहीं हो रही होगी। फिर उससे थोड़ी सी कम स्पीड यहां रहेगी, और कम विंड की स्पीड यहां रहेगी, और फिर और कम यहां पर हो जाएगी। और अगर मान लो कोई आदमी यहां खड़े होकर सब ये तमाशे देख रहा है, तो इसको तो सिर्फ हवा लगेगी हल्की हल्की, हाँ, इसको लेकिन पता चलेगा कि क्या हो रहा है? साइक्लोन बन रहा है कहीं दूरी पर। बोल सकते हैं हम ये सारी चीजें। ये समझ में आया? तो इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। ये चीज समझ में आई? स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। हाँ बोलो। सर जहाँ जहाँ लो प्रेशर बनता है, हाँ, वहाँ पे काम लेते हैं कुछ एयर? नहीं, उल्टा रहता है। जहां हाई, ये साइक्लोन का केस है, फिर से समझाता हूं, देखना इजी एकदम। देखो, काम होने का मतलब क्या होता है? देखना, जहां लो प्रेशर, ये तो साइक्लोन का समझ में अभी। अब देखते हैं, इसने बोला जहां लो प्रेशर होता है वहां क्या होता है? लो प्रेशर मतलब वार्म एयर है, हाँ, वार्म एरिया है। वार्म एरिया है मतलब वहां पर एयर कैसी है? राइजिंग एयर है। अगर राइजिंग एयर है प्लस वहां पर पानी है, तो वहां पर क्या हो रहा होगा? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हो रहा होगा तो वहां पर क्या बन रहे होंगे? क्लाउड्स। सो मतलब वहां पर वेदर कंडीशंस तो अच्छी नहीं होंगी, बोल सकते हैं। प्लस दूसरा, लो प्रेशर की तरफ हवा भी आती है, तो यहाँ पर उथल पुथल टर्बुलेंस चल रहा होगा, है ना, क्लाउड्स वगैरह बन रहे हैं, टर्बुलेंस चल रहा है। तो मतलब हम बोल सकते हैं इनस्टेबल वेदर कंडीशन। ये लिख दूं मैं सिंपल वर्ड में, इनस्टेबल वेदर, ठीक है। यहां पर ये रहता। दूसरा रहता हमारे पास हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब क्या रहता है? कैसा एरिया रहता है? कोल्ड एरिया। एयर क्या करती है वहां पे? सिंकिंग एयर रहती है। अगर सिंकिंग एयर है, सिंकिंग एयर है, तो हवा नीचे आ रही है चुपचाप, तो क्लाउड्स वगैरह बनेंगे। सो लिख दूंगा मैं नो इवेपोरेशन, बोल सकता हूं। नो इवेपोरेशन मींस नो क्लाउड्स, और नो क्लाउड्स मतलब नो रेनफॉल, रेनफॉल भी नहीं हो रही है। अगर रेनफॉल ही नहीं हो रही है, क्लाउड्स ही नहीं बन रहे, अगर आपके ऊपर क्लाउड्स नहीं है, तो आपको क्या दिखाई देगा? ब्राइट स्काई। सो बोल सकता हूं मैं, सो वी विल हैव ब्राइट, ब्राइट स्काई तो रहेगा, धूप तो आएगी, ब्राइट एंड क्लियर स्काई। तो आपको स्काई भी कैसा दिखाई देगा? ब्राइट एंड क्लियर। अच्छा, लेकिन हाई प्रेशर में एयर क्या करती है? सिंक, काफी हाइट से सिंक करती है, और ऊपर वाली एयर कैसी रहती है? ठंडी। तो ठंडी एयर रहती है, तो एरिया कैसा रहता है? काफी कोल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल लेह लद्दाख, लेह लद्दाख में टेम्परेचर कितना था? जैसे विंटर में हम लोग गए थे -20, -25, बोल सकते हैं -20-25 तो टेम्परेचर था, लेकिन वहां पर सनलाइट भी निकली हुई थी। क्यों निकली होगी? सनलाइट क्यों निकली होगी बताओ? क्यों? क्योंकि वहां पे ब्राइट एंड क्लियर स्काई था। तो लेह में प्रॉब्लम आती है कि धूप में खड़े हो तो सन बर्न, और छांव में खड़े हो तो फ्रॉस्ट बाइट। समझ गए? जाओ तो जाओ कहाँ? धूप में गए तो क्या होगा? सन बर्न, क्योंकि एकदम क्लियर स्काई, क्लाउड्स नहीं है, क्लाउड्स रोक नहीं। अभी हमारे यहाँ मौसम कैसा हो गया? थोड़ा सा ठंडा सा हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाउड्स, बोल सकते हैं। क्लाउड्स ने क्या करा? छांव कर दी।
लेकिन क्लाउड्स अगर मान लो यही क्लाउड्स हिमाचल प्रदेश में आ जाते तो वो वहां पर क्या करते, गर्मी करते। कैसे करते? क्योंकि क्लाउड्स हीट को, क्या क्लाउड्स में हीट है, बोल सकते हैं हम, जो नीचे का गर्म पानी ऊपर गया वो जाके इकट्ठा हो गया है वहां पे, तो वो हीटेड वाटर है। तो वो हीटेड वाटर हिमाचल प्रदेश की नीचे वाले एरिया को कैसे रखेगा, गर्म रखेगा। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि धूप नहीं आ पा रही इसलिए हम कैसे हैं, ठंडे बने हुए हैं। समझ में? डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। सर जहाँ जहाँ लो प्रेशर बनेगा वहाँ रेन होगी, वहां रेन होगी। वहाँ वाटर नहीं हो जहाँ लो प्रेशर वाटर नहीं है तो रेन होगी क्या? वाटर है ही नहीं तो फिर रेन कैसे होगी, है ना? ये चीज ध्यान रहेगा। अगर वाटर ही नहीं है तो फिर इवेपोरेशन कैसे? इवेपोरेशन होने के लिए पानी होना जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर रेन नहीं होगी। वैसे देखना डेजर्ट कहाँ बनता है, हाई प्रेशर पे या लो प्रेशर पे? लो प्रेशर पे तो क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बनते होंगे तो यहाँ पर क्या होती होगी, रेन। और अगर रेन होती होगी तो डेजर्ट बनती होगी क्या? कभी नहीं। तो डेजर्ट हमेशा कहाँ बनती है, हाई प्रेशर एरियाज में। ध्यान रहेगा। फेरल मॉडल में देखा था, वैसे हाई प्रेशर कहाँ बनता है, 30 डिग्रीज पे बनता है। और कहाँ बनता है, नहीं 90, तो 30 डिग्रीज के आसपास, मतलब 30 बोले तो 25 to 35 प्लस ऊपर 80 to 90, वो कैसे एरिया है, डेजर्ट वाले एरिया। सहारा डेजर्ट देखो, थार डेजर्ट देखो, जो भी है, सऊदी डेजर्ट वगैरह। हाँ, गर्मी होने का मतलब मैंने बताया ना, गर्मी और ठंड सब चीजें कंपैरेटिवली चलती हैं, है ना? ध्यान रहेगा। हाँ, मैंने मेरे वीडियोस डाले थे, मेरा चैनल सबने सब्सक्राइब किया कि नहीं? कितने बड़े झूठे हो, 10 सब्सक्राइबर और सबने सब्सक्राइब कर लिया। हाँ, उसमें मैंने डाला है, मैंने फ्लाइट से पूरा एक व्यू लिया था तो उसमें क्लियर दिखाई दे रही, रेगिस्तान से ज़्यादा डेजर्ट तो लेह में थी, ठीक है, और धूप भी बड़ी तेज निकली थी। एक साइड वहाँ पर ऐसे पहाड़ बने हुए थे, ठीक है, फिर यहाँ पर रेत के टीले बने हुए थे, फिर यहाँ पर एक फ्रोजन रिवर थी दोनों साइड, और यहाँ पर ऊपर सियाचिन ग्लेशियर था, ठीक है। तो ऐसी ज्योग्राफी भी देखने के लिए मिलती है, और वो कहाँ मिलती है, लद्दाख में। हाँ सर, जहाँ हाई प्रेशर बनता है वहाँ पे एरिया कोल्ड होता है। हाँ, सहारा डेजर्ट हाई प्रेशर एरिया कोल्ड और वार्म मैंने बार बार बताया। देखना, दो टेम्परेचर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। एक टेम्परेचर है, दिस इज 25 डिग्री सेल्सियस, एक टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। इसमें से कौन सा कोल्ड है? मेरे लिए तो 25 भी गर्म है। चलो दो और एग्जाम्पल लो, 25 क्या लो, मान लो वन साइड वी हैव 45 डिग्री सेल्सियस, यही रहता होगा सहारा का टेम्परेचर। तो दूसरी जगह बोले 50 डिग्री सेल्सियस। सो कौन लो है, कौन हाई है? 45 इसके कंपैरिजन में क्या है, ठंडा है, सो वी कॉल इट हाई प्रेशर। ये गर्म है उसके कंपैरिजन में, लो प्रेशर। सो विंड कहाँ से कहाँ चलेगी, 45 से 50 की तरफ चलेगी। कंडक्शन भी कुछ ऐसे ही होता है, दो बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल बॉडी ए और बॉडी बी। अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और अगर बॉडी ए ज़्यादा गर्म है तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, ए टू बी होगी। यही रूल होता है ना? हाँ, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, यही होता है ना। हाँ, दिस इज कंडक्शन। यही पानी भी नहीं रहता है ना डेजर्ट में, सहारा डेजर्ट। पानी भी नहीं रहता है, बिल्कुल। पानी क्यों नहीं रहता है? वैसे सहारा डेजर्ट के बगल में समंदर भी रहता है। अभी अपन ओशियनोग्राफी भी पढ़ेंगे, जहाँ कोल्ड करंट रहती है वहाँ भी डेजर्ट बनती है। डेजर्ट सिर्फ इसके कारण नहीं बनती है। कोल्ड करंट मतलब जहाँ ठंडा पानी रहता है समुद्र का, ठंडा पानी मतलब वो एरिया को कैसा कर देगा, ठंडा कर देगा। सो इवेपोरेशन होगा क्या, तो फिर क्लाउड बनेंगे क्या, तो फिर जमीन पे क्या बन जाएगी दोबारा, डेजर्ट। एंटार्क्टिका और सहारा दोनों डेजर्ट्स, हाँ बिल्कुल, और दोनों हाई प्रेशर के कारण बन रहे हैं। दोनों हाई प्रेशर के कारण बन रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अंटार्कटिका इज अ कोल्ड डेजर्ट, ले इज अ कोल्ड डेजर्ट, और सहारा इज अ हॉट डेजर्ट। बोल सकते हैं हॉट है, लेकिन वहां पर विंड क्या कर रही है, सिंक। अच्छा देखना, तुमने बहुत सारी विंड का नाम सुना होगा, सिरोको विंड्स, या बहुत सारी यूरोप वगैरह में भी तूफान उफान जाते हैं, या अमेजोन का नाम सुना है। अमेजोन के जंगल कहाँ है, ब्राजील में है ना। अब ध्यान से देखना, रुको एक सेकेंड। सर वो नेम एक टॉपिक और है। हाँ देखते हैं, जरा देखना ध्यान से। यहां पर ऐसा यही कुछ अफ्रीका है, ऐसा ही कुछ दिखाई देता है ना। दिस इज अफ्रीका, है ना, यहाँ अफ्रीका है। और देखना अफ्रीका के साइड में यहाँ पर एक और कॉन्टिनेंट है, क्या नाम है इसका, दिस इज साउथ अमेरिका एंड दिस इज अफ्रीका। अच्छा ये देखना ध्यान से। सो एक लाइन पास होती है, कुछ यहीं से जाती है, व्हाट इज दिस, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है ना। वैसे अफ्रीका के ही ऊपर है, यही है अराउंड, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बोल सकते हैं। ये बीच में ट्रॉपिकल एरिया हो गया। अच्छा यहां पर ध्यान से देखोगे तो ऐसे ही ईस्टर्लीज ही चलती है ना, है ना, ईस्टर्लीज ही चलती है ना। नीचे भी क्या चलती है, ईस्टर्लीज चलती है। मतलब हवा अफ्रीका से कहां जा रही है, अफ्रीका से कहां जा रही है, साउथ अमेरिका की तरफ, बोल सकते हैं।
सो अब देखना अफ्रीका पे अराउंड इस एरिया में, बोल सकते हैं इस एरिया में, देखो यहां से कौन सी लाइन गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब यहां पर क्या बन रहा होगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर बनने के कारण देखना अफ्रीका में पूरे यहां पर भी हाई प्रेशर है, बोल सकते हैं हम, लेकिन यहां पर विंड कौन सी चल रही है, ईस्टर्ली, बोल सकते हैं। तो जब ये ईस्टर्ली विंड इस पोर्शन में आएंगी, अफ्रीका के इस पोर्शन में आएंगी, तो साथ में कुछ मॉइस्चर ले आएंगी। तो यहां पर तो थोड़ी रेन हो गई, तो यहां पर बनेगी क्या, डेजर्ट, नहीं। लेकिन जब ये विंड और अंदर जाएंगी तो इनका मॉइस्चर खत्म हो चुका है, तो यहां ये विंड आते आते कैसी हो गई, एकदम ड्राई विंड हो गई है, प्लस हाई प्रेशर बना है, तो यहां पर क्या बनेगी, डेजर्ट। तो डेजर्ट कहां बनेगी, इस पोर्शन में, बोल सकते हैं। अब यहां डेजर्ट बनी, हवा ऊपर से नीचे गिर रही है, गिरने के बाद सब तरफ फैल रही है, तो ये हवा ऊपर यूरोप में भी जाएगी, तो यूरोप में भी तूफान लेके आएगी, रेत के तूफान आते हैं वहां पे, हाँ आते हैं। और यही डेजर्ट इतनी पावरफुल है क्योंकि यहां पर ईस्टर्लीज चल रही हैं, तो यही डेजर्ट को कुछ वो कहां लेकर जाती है, इधर अमेज़न के जंगल, कहां लेके जाती है, अमेज़न के जंगल। और इवन अमेज़न के जंगल में भी ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करती है, इसलिए भी वो फ्लरिश करते हैं। अब भले ही ये एक दूसरे से 20,000 किलोमीटर दूर हो, लेकिन हाँ ये ड्राई विंड्स होंगी क्या, बिल्कुल ड्राई विंड्स होंगी, प्लस हॉट भी होंगी। क्यों, क्योंकि धूप ज्यादा पड़ रही है, धूप के कारण डेजर्ट बन गया है। अब वैसे यहाँ पर एक रीजन और रहता है, यहाँ पर कौन सी करंट रहती है, कोल्ड करंट। ये कोल्ड करंट है, मतलब समुद्र का पानी भी ठंडा है, समुद्र का पानी ठंडा है, अगर पानी ठंडा है तो उसके कांटेक्ट में आने के लिए हवा भी कैसी हो गई, ठंडी, और वही ठंडी हवा यहाँ फैली हुई है। समझ में आ गया, ये इजी है। अभी अपन ओशिनोग्राफी में पढ़ेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, फिलहाल कुछ चीजों को समझते चलो। अभी अपन कहाँ थे, साइक्लोन पे, वापस साइक्लोन पे चले, है ना। साइक्लोन का सबको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, साइक्लोन बनता कैसे वो समझ में आ गया। अब इसी साइक्लोन के ये कहाँ कहाँ बनते होंगे साइक्लोन, चलो बताओ कहाँ कहाँ बनते होंगे, जहां जहां ट्रॉपिकल वाटर होता होगा। लेकिन फिर भी देखना ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां बनते होंगे, जहां ट्रॉपिकल वाटर होता होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया, व्हाट इज दिस, बे ऑफ बंगाल, और यहां क्या है, अरेबियन सी, है ना। यहां पर भी पाकिस्तान वगैरह चलता ही रहता है ना। अगर इधर में एक लाइन खींचूं, ये एकदम नीचे खींच रहा हूं मैं, ये जो बोर्ड के नीचे नीचे लाइन खींच रहा हूं, दिस इज इक्वेटर, इंडिया इक्वेटर के ऊपर है, और यहां से कहीं से कौन सी लाइन जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। मतलब इस पोर्शन में बनेगा साइक्लोन, बनेगा, इंडिया में भी बनता है। अब देखो ऐसे ही चलता है, यहां पर भी तो दूसरी कंट्रीज आ जाती है, म्यांमार, थाईलैंड वगैरह, है ना। तो ये है बे ऑफ बंगाल का वाटर जो एनक्लोज्ड है काफी। ये अरेबियन सी का वाटर है जो काफी कैसा है, ओपन है, और ये वाला कैसा है, थोड़ा सा एनक्लोज्ड है। तो कहां साइक्लोन ज्यादा बनेंगे, एनक्लोज्ड में या ओपन में, सोच के बताओ क्यों बनेंगे बे ऑफ बंगाल में। हाई प्रेशर लो प्रेशर की बात नहीं है, देखो यहां पर वाटर कैसा है, घिरा हुआ है, सराउंडेड है, बोल सकते हैं। सराउंडेड होने के कारण ये जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्लोज्ड वाटर बॉडी है। ऑन दी अदर हैंड अरेबियन सी इज मोर ओपन है, तो विंड चलेगी तो शायद इसके पानी को दूर दूर ले जाएगी, गर्म पानी को, तो यहां पर कम साइक्लोन बनेंगे, यहां पर ज्यादा साइक्लोन बनेंगे। अभी जो साइक्लोन आया वो यहां बना था, जो गुजरात में भी आया, क्या नाम था उसका, अभी आया, क्या नाम था, चलो तुम लोग नाम देख लेना, हाँ बिजर बॉय, ध्यान रहेगा। तो वो यहां बना था, मतलब यहां साइक्लोन बनते हैं लेकिन कम बनते, ज्यादा साइक्लोन कहां बनेंगे, बे ऑफ बंगाल में। अब मान लो साइक्लोन बन गया बे ऑफ बंगाल में, यहां ये बन गया लो प्रेशर। अब बना कहां पर है, वाटर के ऊपर। साइक्लोन को एनर्जी कहां से मिल रही है, वाटर से। साइक्लोन को एनर्जी मिल रही है वार्म एरिया से, और वो वार्म एरिया क्या है, सी का सरफेस, जहां पे सी सरफेस टेम्परेचर किससे ज्यादा है, 27 से ज्यादा है। तो साइक्लोन की एनर्जी का पॉइंट है सी का सरफेस, है ना। सी का वाटर जो गर्म है, लेकिन सी का वाटर तो मूव करता है, क्योंकि यहां पर कौन सी विंड चल रही है, ईस्टर्लीज। तो ये सी के वाटर को, गर्म पानी को इधर खसकाएगी, है ना। तो अब ये जिगजैग चलता रहेगा, एकदम स्टेबल रहेगा कि एक ही जगह नहीं, घूमता रहेगा, और घूमते 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 यहां पर ये क्या है, तमिलनाडु, बोल सकते हैं। ऊपर आंध्रा, है ना, ऊपर उड़ीसा, और ऊपर वेस्ट बंगाल। तो अब ये घूमते घूमते, मतलब घूमते घूमते आके इनसे टकराएगा। तो इन स्टेट्स के जैसे ये पास आएगा, तो अब ये जमीन पे क्या करेगा, लैंडफॉल करेगा। बोलेंगे लैंडफॉल मतलब जमीन की तरफ आएगा। अब जैसे ये जमीन की तरफ आएगा तो साथ में तेज हवाएं भी आएंगी, है ना, इधर से भी आएंगी, इधर से भी आएंगी, और बारिश भी होगी। लेकिन जैसे ये जमीन से टकराएगा, इस कोस्ट से जैसे ये टकराएगा,
तो थोड़ी देर बाद जैसे ये जमीन के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि विंड इसको वहीं धक्का दे रही है, तो इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डेथ, क्योंकि इसको एनर्जी कहां से मिल रही थी, सी सरफेस से मिल रही थी। अगर सी सरफेस नहीं बचा तो ये साइक्लोन बचेगा क्या, नहीं। तो जैसे ये जमीन से टकराता 15-20 किलोमीटर अंदर तक बस तबाही मचा पाता, उसके बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ। लेकिन देखना साइक्लोन आया बिजरबॉय, कहां, गुजरात में, राजस्थान में, उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ा, लेकिन हवाएं हमारे यहाँ इंदौर में भी चली। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि इंदौर भले ही उससे दूर था, हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई थी, लेकिन 5-7 दिन पहले का बता रहा हूं मैं, तब उस समय क्या हो रहा था, मौसम ठंडा हो गया था, हवाएं तेज चल रही थी बिजरबॉय के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ से भी तो हवाएं वहां जा रही होंगी, और वो हवाएं शायद और ऊपर से आ रही होंगी, ठंडी ठंडी हवाएं, है ना, क्योंकि वो कहाँ जाना चाहती थी, टुवर्ड्स लो प्रेशर। ध्यान रखा। सो इम्पैक्ट तो हमारे यहाँ पर भी देखने को मिला, बस बारिश वगैरह या इतना मूसलाधार आंधी तूफान नहीं चली। मूसलाधार आंधी तूफान कहाँ चलेगी, इन स्टेट्स में, और अगर यहाँ आएगा तो वो कहाँ चलेंगी, इन स्टेट्स में। ध्यान रहेगा, ईजी है, कोस्टल एरियाज में। लेट अब आ गया वो, अभी हो गया सी सरफेस टेम्परेचर 27 से ज्यादा, आना उसको कब चाहिए था। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, इंडिया का मानसून कैसा होता है सलोनी, इनको बताओ। इंडिया में जो भी चीज लगती है इट इज हाईली अनएक्सपेक्टेड, जैसे यूपीएससी बोले तो हाँ, अनएक्सपेक्टेड पब्लिक सर्विस कमीशन। सिमिलर इज द केस विद हाँ साइक्लोन। देखो 2 साइक्लोन होते हैं हमारे यहाँ, कौन सा साइक्लोन आता है, जो ओरिजिनल साइक्लोन है, जिसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। इसके ऊपर भी बनती है हवाएं, इसके ऊपर भी चलती हैं, वो साइक्लोन नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको वो एयर मास के कारण बनते हैं, फ्रंट्स के कारण बनते हैं, फ्रंटल सिस्टम के कारण, जिनको कल पढ़ेंगे। वो बहुत हाईली प्रिडिक्टेबल रहते हैं, वो इतने प्रिडिक्टेबल रहते हैं कि अमेरिकन को जब भी घर से बाहर निकलना रहता तो टाइम देखते हैं, बोले मैं 2 से 3 निकलूंगा, उस समय बारिश का प्रिडिक्शन है या नहीं है, अगर होता है तो ही वो छाता लेके जाते, वरना वो छाता लेके, क्योंकि वो हाईली प्रिडिक्टेबल है। और यह हमारा प्रिडिक्टेबल है क्या, घूम रहा है इधर उधर चक्री जैसा, कहीं भी जा सकता है। तो हमारा प्रिडिक्टेबल नहीं, पानी आप, मौसम विभाग ने बोला पानी नहीं गिरेगा, आप चले गए और काम खत्म, और उनने बोला मूसलाधार बारिश हो रही, पता चला कुछ नहीं हुआ, आप तैयारी से गए और जोकर बन गए, बोल सकते हैं। सो हमारे यहाँ अनप्रिडिक्टेबल रहता है, वहां पर कैसा रहता है, प्रिडिक्टेबल रहता है। ये समझ में आ गया, इजी था, इसमें कोई डाउट है ना। एक बार स्लाइड्स देख लें जो मैंने बना रखी हैं। ये नीचे कौन खसका देता है, आ गया अपना बाइटेलो, फर्स्ट टू में थर्ड। इसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी तक। जो ये स्लाइड है ना वो तो इसमें लिखी हुई है, और बाकी स्लाइडों को मैं शेयर कर देता हूँ, वो कॉपी में नोट डाउन कर लेना। क्या चीज समझ में आ रहा है दोनों को, पक्का। वो तो देखो रेनकोट पहन के आया था इस उम्मीद में कि पानी गिरेगा, नहीं गिरा, अनएक्सपेक्टेड। यही देखा हम लोगों ने, साइक्लोन्स आर सर्कुलेटिंग विंड्स इन क्लोज्ड पाथ, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज साइक्लोस्ट्रोफिक सिस्टम। विंड हमेशा कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ऊपर हाई प्रेशर है, और बीच में क्या बन रहा है, लो प्रेशर, बोल सकते हैं। और ये जो गोल गोल लाइन खींची है, इनको बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। आइसोबार्स आर द प्लेसेस और द लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस हैविंग सेम टेम्परेचर। देखो ये पूरा आई वॉल है तो इसका टेम्परेचर सेम है, दिस इज सेम टेम्परेचर, दिस इज सेम टेम्परेचर। ये लाइन का ये लाइन से टेम्परेचर अलग है, लेकिन ये पूरी लाइन में टेम्परेचर ऑलमोस्ट कैसा होगा, सेम। एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं बनेगी ये, ध्यान रहेगा। राइट लेफ्ट देख लिया, कोरियोलिस फोर्स से मैंने बता दिया, डिफ्लेक्शन। अच्छा ध्यान रखना, कोरियोलिस फोर्स ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ विंड, नॉट इट्स स्पीड। स्पीड पे कोई फर्क आता है नहीं, सिर्फ वो क्या चेंज करता है, डायरेक्शन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा रहेगा, बोलो एंटी क्लॉकवाइज। सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज। ये अपन ने बना के देख लिया है।
फिर ये मैंने दे दिया है ना, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, आइसोबार्स आर द क्लोज लूप्स, बता दिया मैंने आइसोबार का मतलब क्या होता है, वो तुम लोगों ने देख लिया। अब यहां पर देख लो, फॉलोइंग आर द कंडीशन विच आर कोरिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, मींस दीज कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। सबसे पहले ध्यान रखना, उसको क्या चाहिए, वार्म वाटर। क्या चाहिए उसको, वार्म वाटर। वार्म वाटर बोले कितना वार्म चाहिए, 27 डिग्री से ज्यादा। सो ये हमेशा कहां बनते हैं, ट्रॉपिकल वाटर में। कोरियोलिस फोर्सेस मस्ट, इसलिए ये इक्वेटर पे नहीं बनते, बोल सकते हैं हमेशा। अब देखना एक और लाइन लिखिए, दे आर फीचर ऑफ वेस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर। इसका मतलब क्या वो भी बताता हूं। वेस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर का मतलब क्या है, अपना अफ्रीका कहां आ गया, अफ्रीका वाला मैप, चलो यहीं बना देते हैं, देख लेते हैं, है ना। ऐसे अभी एक ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। ये हो गया इक्वेटर। अच्छा यहां पर ये कौन सी विंड चलती है, ईस्टर्ली, बोल सकते हैं, है ना। देखो गर्म पानी यही वाला होता है, यहाँ ज्यादा धूप पड़ती है, लेकिन ये जो पानी गर्म हुआ, हवा उसको खसका के कहाँ ले गई, अफ्रीका वाले पानी को, यहाँ वाले पानी को कहाँ ले जाके इकट्ठा कर दिया, तो यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा हो गया तो कैसा प्रेशर बन गया, और यहाँ का गर्म पानी तो दूर चला गया, तो जो नीचे से गहराई से ठंडा पानी ऊपर आ गया, तो ठंडा पानी ऊपर आ गया तो हाई प्रेशर। अगर यहां हाई प्रेशर बन गया तो सी सरफेस टेम्परेचर 27 से ज्यादा हो पाएगा क्या, क्योंकि नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, उसको बोलते हैं अपवेलिंग। वो अपन आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी समझ लो कि ये कॉन्टिनेंट का कौन सा साइड था, बोलो, ये क्या, लेफ्ट राइट वेस्ट ईस्ट। तो देखो कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे यूजुअली साइक्लोन नहीं बनते, यहां बनेंगे क्या, इस साइड पे, हाँ इस साइड पे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा। कौन सा पानी इकट्ठा हो जाएगा, लो प्रेशर गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा। सो वही लाइन मैंने लिख रखी थी। अच्छा देखना, बोल सकता हूं कॉन्टिनेंट का वेस्ट साइड या फिर ओशन का ईस्ट साइड। देखो दो चीजें हो सकती, ये गिनी कोस्ट है फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी कोस्ट है, मुझे इसको बताना, तो या तो बोलूंगा इट इज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ अफ्रीका, या मैं बोल सकता हूं इट इज ऑन द ईस्ट साइड ऑफ अटलांटिक ओशन। तो जिसके भी रेफरेंस में लूंगा उसका नाम जरूर लेना पड़ेगा। मैं ईस्ट या वेस्ट बताऊंगा, या तो मैं अटलांटिक ओशन के ईस्ट वेस्ट में बताऊंगा, या तो मैं अफ्रीका के ईस्ट वेस्ट में बताऊंगा। तो ये कहां नहीं बनेंगे, ऑन द वेस्ट साइड ऑफ कॉन्टिनेंट और ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ ओशनिक वाटर। क्यों, समझ गए, क्योंकि वहां क्या होती है, अपवेलिंग, ठंडा पानी ऊपर आता है। अभी क्या होता है आने वाली क्लास में ओशिनोग्राफी में समझेंगे। सो ये लिखा हुआ हमने, दे आर फीचर ऑफ वेस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर। इनने क्या लिखा है, वेस्टर्न, इनने मतलब मैंने क्या लिखा, वेस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर, मतलब ये अफ्रीका था अपना, है ना, और ये क्या था, साउथ अमेरिका। वेस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, बोल सकते हैं। सो वेस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर, ये अटलांटिक ओशन है, तो इसके कहां बनेगा, वेस्ट साइड में, क्योंकि यहीं पर गर्म पानी इकट्ठा हुआ। सो वेस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर, या फिर बोल सकता हूं ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट, दोनों चीजें सही है, बिकॉज ईस्टर्न वाटर हैव कोल्ड करंट एंड ऑल्सो अपवेलिंग, बोल सकते हैं, है ना। बट इंडिया इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि इंडिया में इंडियन ओशन जो है वो पोल्स तक जाता ही नहीं है, तो वहां पर दोनों जगह गर्म पानी रहता है। वो भी इंडियन ज्योग्राफी में समझ लेंगे अपन लोग, ये समझ में आया। ये तो सिर्फ पिक्चर बनाने के लिए बताया है कि दिस इज ट्रॉपिकल एरिया, ये जो बीच वाला पूरा एरिया दिस इज ट्रॉपिकल एरिया। ये क्यों बनाया था मुझे भी नहीं पता। ये कब आते हैं, लेट समर, कब मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आते हैं। दिसंबर में तो खैर नहीं आते हैं, है ना, इसी समय आते हैं। व्हेन वाटर्स आर रिलेटिवली वार्मर इन इंडिया, इट इज सीजन ऑफ, इंडिया में क्या रहता है उस समय, मानसून वापस लौट रहा रहता है। रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स क्या होती है, इंडियन में समझेंगे अपन, है ना। मॉइस्चर सप्लाई अगर कट ऑफ हो गई, मॉइस्चर सप्लाई से इसको ताकत मिल रही है, मॉइस्चर सप्लाई से इसका लो प्रेशर बना हुआ है। अगर मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हो गई तो ट्रॉपिकल साइक्लोन विल डाई। और ये मॉइस्चर सप्लाई कब कट ऑफ होगी, जब ये जमीन से टकरा जाएगा या ये 30 डिग्री के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बोल सकते हैं, है ना। So tropical cyclone develops on water, hit the coast and will dissipate. Dissipate मतलब it will die, हाँ disappear, बोल सकते हैं। Tropical cyclones are not formed within 5 degrees north or south of equator. Why? Because Coriolis force is 0 at equator, बोल सकते हैं। अच्छा ध्यान देना, अगर मान लो कोई साइक्लोन ऐसा बना जो सदर्न हेमिस्फीयर में बना, जिगजैग घूम रहा है, तो क्या वो क्रॉस करके नॉर्थ हेमिस्फीयर में जा पाएगा? साइक्लोन बना, पीछे वाले पे बना देता हूँ उनको। साइक्लोन बना फॉर एग्जांपल कहाँ बना, इस पे रेड पेन से लेता हूँ, इस प्लेस पे साइक्लोन बन गया, घूम रहा है जिगजैग,
वो तो कहाँ तक बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। तो क्या घूम के यहाँ जा सकता है साउथ हेमिस्फीयर में? आंसर इज नो। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बीच में क्या आएगा, इक्वेटर, वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स कैसा जाएगा, जीरो। विंड्स कैसी फ्लो करने लगेंगी इक्वेटर के पैरेलल, ध्यान रहेगा। सो इसलिए साइक्लोन्स जनरली डू नॉट क्रॉस इक्वेटर, बोल सकते हैं। तो साउथ वाला साउथ में धूम मचाएगा, नॉर्थ वाला नॉर्थ में। लेकिन ब्राज़ील में एक आया था, उसका नाम था साइक्लोन रीटा। क्या नाम था उसका? साइक्लोन रीटा, जिसने क्रॉस कर लिया था, ध्यान रहेगा। इट इज़ एन एक्सेप्शन, अदरवाइज जनरली ट्रॉपिकल साइक्लोन डू नॉट क्रॉस इक्वेटर, बोल सकते हैं, है ना। तो उसने कैसे क्रॉस कर लिया? अब वो कर लिया होगा उसने, इतना स्ट्रांग था वो, कर लिया उसने। एक्सेप्शन, अपवाद था ना वो, इसीलिए तो बोला अपवाद है वो। ये समझ में आया? इजी है। रुक जाओ, अपन ने गलत स्लाइड खोल दी। साइक्लोन यहाँ बनते होंगे या यहाँ बनते होंगे? कहीं नहीं, दोनों ही जगह नहीं बनते। अच्छा, दोनों ही जगह नहीं बनते होंगे, क्योंकि दोनों जगह मैंने कहाँ मार्क करी है? इक्वेटर पे। अच्छा, यहाँ बनते होंगे या यहाँ बनते होंगे? दोनों ही जगह बनते हैं। यहाँ नहीं बनते होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो कोल्ड करंट आती होगी, ठंडा पानी प्लस अपवेलिंग, क्योंकि हवा पूरे गर्म पानी को कहाँ ले गई है? यहाँ ले गई है, ध्यान रहेगा। इंडिया में कहाँ बनते होंगे? इधर बनते होंगे या इधर बनते होंगे? इंडिया में देखो हवा क्या करती है, देख ध्यान से देखना, हवा क्या करती है, ऐसे ही ले जाती है, ऐसे ही चल रही है हवा। तो देखना वो पूरी हवा पूरे गर्म पानी को कहाँ इकट्ठा कर रही है? अफ्रीका, और धक्का मार रही, तो वो पानी गोल घूम रहा है। तो यहाँ सब जगह गरम गरम पानी है, तो सभी जगह क्या बना हुआ है? लो प्रेशर, है ना। यहाँ पर भी इंडिया आया, श्रीलंका से पानी टकराया और यही गरम गरम पानी घूम गया, क्योंकि इंडियन ओशियन पोल्स को टच करता है क्या? नहीं करता। ये वाला करता है ओशियन? हाँ करता है। ये पैसिफिक करता है? हाँ करता है। इंडियन अधूरा रह गया, ये बोल सकते हैं। तो इंडिया इज एन एक्सेप्शन, यहाँ ईस्ट वेस्ट दोनों साइड बनते हैं, बट जनरली बाकी कॉन्टिनेंट में किस साइड बनते हैं? कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड और वाटर के वेस्ट साइड। समझ गए तुम लोग? समझ गए? ये इजी था। ये अपन ने बनाया, इसमें मैंने मार्जिन्स बना दिया है, या फिर इंटरमीडिएट जोन बोल सकते हैं, आउटर मार्जिन्स। ये पेरिफेरल, ध्यान रहेगा। और वर्टिकल आई कैसी रहती है? वर्टिकल, ये जो इसकी दो डंडियां, दैट इज आई वॉल। इजी है ना। सबसे ज्यादा क्लाउड्स में ये जो गोले बने हुए, दैट इज क्लाउड्स। ये एरो बता रहे हैं रेनफॉल। थंडर स्टॉर्म्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। साइक्लोन में जनरली थंडर स्टॉर्म भी आ जाता है, बोल सकते हैं। तेज हवा का चलना प्लस तेज बारिश होना, दैट इज थंडर स्टॉर्म। साइक्लोन विल ब्रिंग थंडर स्टॉर्म, बोल सकते हैं, है ना। हरिकेन्स इज डिफरेंट, थंडर स्टॉर्म इज डिफरेंट। थंडर स्टॉर्म में लेकिन आई नहीं भी होती, देखना कई बार क्या होता है, साइक्लोन में तो थंडर स्टॉर्म बनेंगे ही बनेंगे, प्लस कई बार थंडर स्टॉर्म ऐसे भी बनते हैं जमीन में। गर्मियों में तुमने देखा बवंडर, लोकल बवंडर, बहुत तेज धूप पड़ती है, जमीन पे ही लो प्रेशर बन गया, जरा सा ही लो प्रेशर बन गया, तुरंत विंड उसके पास आई, गरम गरम हवाई घूम के ऊपर जाने लग गए, दैट इज, उसको भी थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। लेकिन उसमें इतनी कोई बड़ी आई वाई होती है कि साइक्लोन जैसी नहीं, ध्यान रहेगा। और आई कैसी रहती है? आई इज अ जोन वेयर कन्वर्जिंग विंड्स डू नॉट मिक्स बट राइज अप स्मूथली वाइल स्पाइरलिंग अपवर्ड्स, है ना। आई लो प्रेशर है, काम जोन है, क्लियर स्काई है, ब्राइट स्काई, ये सब अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। आई में नहीं करता, आई वॉल पे सबसे ज्यादा इंटेंस है। लेकिन ये सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है, आराम से नोट्स में है, आप लोगों के देख लेना, है ना। कहाँ कहाँ बनते हैं? इंडियन ओशन में बनते हैं, अरेबियन सी में भी, बे ऑफ बंगाल में। ज्यादा कहाँ बनते हैं? वाई? इट इज मोर एनक्लोज्ड, बोल सकते हैं। साउथ चाइना सी में बनते हैं, क्योंकि वो भी ट्रॉपिकल एरिया में। ईस्ट चाइना सी में बनते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? टाइफून्स, जापान वाले, है ना। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं वो लोग? उसको विली विली, है ना। गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी वगैरह में क्या बोलते हैं? हरिकेन्स, ध्यान रहेगा। नाम अलग अलग है तो यही। कहाँ है? वेयर इज अरेबियन सी? कैरिबियन सी कहाँ है? ये मैक्सिको दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, दिस इज कैरिबियन सी। अपने मैप में भी दिख जाएगा वो तो, खैर अपन ने मैप डाला है ना। यस, दिस पोर्शन इज कैरिबियन सी, है ना। इक्वेटर से दूर है, ट्रॉपिकल एरिया में, एनक्लोज्ड भी है, तो वहां भी बन जाएगा, ध्यान रहेगा। और वहां उसको क्या बोलेंगे? हरिकेन, ध्यान रहेगा। नाम अलग अलग हैं, बाकी चीजें एक ही हैं। हम लोग भी उसको या तो बोलते हैं साइक्लोन, या तो बोलते हैं चक्रवर्ती तूफान, बोलते हैं ना, है ना। एक होता है चक्रवर्ती सम्राट, जो हिस्ट्री में पढ़ते हो, है ना। सदर्न हेमिस्फीयर में वैसे, अच्छा देखो, दोनों जगह बन सकते हैं, नॉर्थ में भी साउथ में भी। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर को ध्यान से देखो, दिख रहा है ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, दिस इज इक्वेटर, दिख रहा है। इसके नीचे वाला पोर्शन में ज़्यादातर वाटर ही वाटर है, और वाटर में क्या होता है? प्रॉपर मिक्सिंग होती रहती है, स्पीड से हवा चलती है, तो वहाँ कंपैरेटिवली अगर प्रॉपर मिक्सिंग हो रही तो साइक्लोन कंपैरेटिवली कैसे बनेंगे? कम बनेंगे। नॉर्थ हेमिस्फीयर में जमीन ज़्यादा है, वाटर एनक्लोज्ड हो जाता तो ज़्यादा साइक्लोन बनते हैं, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर 27 से ज़्यादा आसानी से हो जाता है। समझ में आ गया?
इजी था, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, ओशन में सबसे ज्यादा साइक्लोन हाँ कौन से ओशन में बनते कौन से ओशन में? इंडियन ओशन में बनते होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडियन ओशन सबसे ज़्यादा इनक्लोज्ड है ना। उसके बाद कैरिबियन सी में भी अच्छे खासे बनते होंगे, इनक्लोज्ड है। ये मुझे पता नहीं है वैसे साइक्लोन के नाम कैसे देते हैं वो भी देख लेना। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बता रखा है, आने वाले 50 साइक्लोन के नाम भी आप पता कर सकते हो। कुछ कंट्रीज की लिस्ट वगैरह बना रखी है और उनको बोला तुम सब अपने अपने एक एक नाम दे दो। तुम लोगों के यहाँ आते रहते हैं साइक्लोन, नाम क्यों देते हैं? ताकि ईजी हो जाए, जैसे तितली दे दिया, कुछ दे दिया, है ना, तो नाम ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अगला जैसे अभी ये बिजर बॉय निकल गया, अब जो अगला आने वाला उसका भी से नाम पता है अगले का नाम क्या होगा, जब वो आएगा तब नाम रख देंगे उसका। समझ गए? ईजी है, कोई डाउट? ठीक है, फिर बंद करें। अरे हाँ, ओहो चलो रुक जाओ, अभी बंद नहीं हुआ ये। ये शेयर कर देता हूँ, इसको स्कैन करो। सभी ग्रुप में हो ना अभी तो? हाँ